नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। हिसुआ नगर परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 26 वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। शांतिपूर्ण मतदान रहा और जो आंकड़ा हमें मिला है उसके हिसाब से हिसुआ में 54.60 मतलब करीब 55% मतदान हुआ। हालांकि शहरी क्षेत्र के लिहाज से मतदान प्रतिशत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी जनता ने अपना मतदान किया है और चुनाव परिणाम आएगा 11 जून को। नवादा के केएलएस कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है, वहीं पे मतगणना होगा और 11 जून को नतीजे आएंगे। उसके बाद यह तस्वीर साफ होगी कि जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है, किसे ताज दिया है और कौन 5 साल तक उनके सुख दुख के भागीदार होंगे। सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और अब अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया है। कौन जीत रहा है? अटकलबाजियाँ तो पहले थी मतदान के पहले भी, लेकिन वोटिंग ट्रेंड क्या रहा, किस इलाके में किसकी बढ़त हुई, इस लिहाज से कहीं न कहीं यह चर्चा शुरू हो गई है कि जनता ने किसे ताज दिया है, जनता ने किसके पक्ष में अपना मतदान किया है, जनता किसे अपना भाग्य विधाता अगले 5 साल के लिए चुनी है। तो जो चर्चा है, जैसा कि आपको जानकारी है ही कि एक तो 26 वार्डों के लिए चुनाव हुआ है, तो वार्ड पार्षद की बात तो लोग कम कर रहे हैं चूँकि उसका दायरा बहुत सीमित है, लेकिन मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद की चर्चा कहीं ज़्यादा हो रही है। तो उप मुख्य, चूँकि पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 विशेषताएँ हैं। एक तो ये है कि नगर पंचायत से नगर परिषद में हिसुआ उत्क्रमित हुआ और उत्क्रमण के बाद उसका दायरा भी बढ़ गया। बहुत सारे ग्रामीण इलाके भी इसमें शामिल किए गए जो शहर से सटे हुए थे और उसके जद में आया नरहट प्रखंड का भी कुछ इलाका आया है, मेस्कौर प्रखंड का भी कुछ इलाका आया है और हिसुआ प्रखंड का भी कुछ गांव आया है उसमें। तो एक उत्क्रमण हुआ है, इसका दायरा बढ़ा है और पहली बार प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग हुआ है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए। सीधे तौर पर जनता ने मतदान किया है। तो अभी एक कहीं न कहीं जनता के बीच में यह चर्चा है कि पहली बार सीधे तौर पे हम अपना मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन चुन रहे हैं। तो जैसा कि हम पहले के वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि चेयरमैन पद के लिए कुल 7 प्रत्याशी थे। एक बार फिर से आपको जानकारी देते हैं। अशोक चौधरी, उत्तम कुमार चौधरी, दिनेश कुमार, दिलीप कुमार, पूजा कुमारी, रामकरण पासवान और संजय पासवान, ये मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी थे। उप मुख्य पार्षद पद की अगर चर्चा कर ले तो टिंकू कुमार, धर्मेंद्र पासवान, नवीन रविदास, लखन राजवंशी, शैलेंद्र पासवान और सुनील कुमार, ये 6 प्रत्याशी थे। मतलब ये 2 जो महत्वपूर्ण पद है मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का, और 13 प्रत्याशी में मात्र 1 महिला प्रत्याशी है। हम सवाल यहीं से खड़ा करते हैं कि क्या एकमात्र महिला प्रत्याशी को, क्या आधी आबादी की बात कर रहे हैं, अपना भरोसा जताया है उस पर? बड़ा सवाल है। पूजा कुमारी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी रही जो मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के जो 13 प्रत्याशी थे उसमें सिंगल प्रत्याशी थी। जैसा कि आपको जानकारी होगी, पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि हिसुआ नगर परिषद का मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद दोनों पद जो है सो अनुसूचित जाति सामान्य के लिए आरक्षित था। सामान्य का अर्थ हो जाता है कि महिला और पुरुष कोई भी अनुसूचित वर्ग के लड़ सकते हैं चुनाव। लेकिन हिम्मत दिखाई मात्र एक पूजा कुमारी ने। पूजा कुमारी कोई साधारण महिला नहीं है। उनके ससुर से उनकी पहचान है। ससुर मसूदन चौधरी एक समाज सेवी हैं और उनका समाज में अच्छा खासा पैठ और पकड़ रहा है। एक्टिव पॉलिटिक्स में भी कहीं न कहीं रहे हैं पहले से। तो पूजा कुमारी दमदार प्रत्याशी मानी जा रही थी, लेकिन क्या नगर की प्रथम महिला बन पाएंगी? जनता ने ऐसा फैसला सुनाया है, यह तो तय होगा 11 जून को। लेकिन जो अटकलबाजियां हैं, उस अटकलबाजियों में पूजा कुमारी दौर में कोई पीछे नहीं है। तो क्या हम यह मान लें कि नवादा जिले के जो 4 शहरी निकाय हैं उसमें शीर्ष 3 जो निकाय जिसका चुनाव आपको 2022 में हुआ था, उसमें तीनों जो मुख्य पार्षद का पद था महिला प्रत्याशी जीती थी। इतिहास दोहराएगा कि 2024 में भी जो एकमात्र सीट के लिए, एक क्षेत्र के लिए चुनाव हो रहा है, हिसुआ नगर परिषद में हो चुका है चुनाव, मतदान हो चुका है, तो क्या चौथी भी महिला ही काबिज होगी उस कुर्सी पे? चर्चा मतगणना समाप्त होने तक जारी रहेगी। तो जैसा कि आपको जानकारी होगी पहले ही कि नवादा नगर परिषद की चेयरमैन पिंकी कुमारी हैं, बारसलिया नगर परिषद की चेयरमैन रेखा कुमारी हैं और रजौली नगर पंचायत की चेयरमैन मानती देवी हैं। दिसंबर 2022 में जो चुनाव हुआ था और उसके बाद उसमें जो परिणाम आया था संभवतः 20 दिसंबर को, तो उसमें तीनों चेयरमैन का चुनाव महिला ही जीती थी। हिसुआ में भी महिला होंगी। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि पूजा कुमारी बहुत ही
मजबूत दावेदारी पेश की और मतदान के दिन भी उनकी उपस्थिति कमोबेश हर बूथ पर रही। तो पूजा कुमारी और भाजपा के जो नेता हैं, जिनकी धर्मपत्नी पिछली बार मतलब निवर्तमान नगर पंचायत की अध्यक्ष थी अशोक चौधरी, जो इस बार अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे, मुख्य पार्षद पद के, तो उन मतलब अशोक चौधरी उर्फ बिल्टू चौधरी भाजपा नेता हैं, पूजा कुमारी और रामकरण पासवान, तीन के बीच में महामुकाबला का अंदेशा पहले से ही जताया जा रहा था और कमोबेश मतदान के दिन भी रुझान यही आया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा, चुनाव परिणाम जनता ने अपने किस्मत का फैसला खुद किया है तो अच्छा ही होगा उनके लिए। लेकिन यह कयास जारी रहेगा कि क्या चौथी महिला भी हिसुआ नगर परिषद पर काबिज हो जा पाती हैं या नहीं। लड़ाई के कोण में पूजा कुमारी बनी हुई हैं मजबूती के साथ, और जो हमें हमारे सूत्र जो बता रहे हैं या जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई उसमें अशोक चौधरी और पूजा कुमारी के बीच में ज़बरदस्त मुकाबला है, और रामकरण पासवान भी और संजय पासवान, ये दो और प्रत्याशी भी जो है सो लड़ाई के कोण में है। चतुष्कोणीय मुकाबला का आसार पहले से था, ये चारों लड़ाई में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबले के कोण में जो हैं बिल्टू चौधरी मतलब अशोक चौधरी और पूजा कुमारी, यही दो हैं। और इन दोनों में अगर एज की बात की जाए तो मैं फिलहाल नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कोई व्यक्ति बताने की स्थिति में नहीं कि क्या हुआ। इतना जरूर बताते हैं कि यही 2-3 प्रत्याशी के बीच में कोई चुनाव जीतेंगे, जिसमें अशोक चौधरी हैं, पूजा कुमारी हैं, रामकरण पासवान हैं। अब उप मुख्य पार्षद की चर्चा कर लेते हैं। उप मुख्य पार्षद में जो स्थिति है उसमें जैसा कि आपको बता ही चुके हैं, कुल 6 प्रत्याशी, टिंकू कुमार, धर्मेंद्र पासवान, नवीन रविदास, लखन राजवंशी, शैलेंद्र पासवान और सुनील कुमार। तो इसमें जो बताया जा रहा है कि जो नंबर 1 पर टिंकू कुमार हैं, उन्हें हर लोग जहाँ से भी पूछते हैं तो उन्हें सबसे मतदान के दौरान का जो रुझान है उसमें टिंकू कुमार, हालांकि टिंकू चौधरी ही है ये, तो टिंकू कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि रेस में सबसे आगे हैं, और इन्हें प्रोटेस्ट जो है सो मिल रहा है नवीन रविदास और सुनील कुमार। सुनील चौधरी के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि ये युवा हैं, पत्रकार हैं, और इनका सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग बहुत ज़बरदस्त रहा था। तो ट्रेंगुलर फाइट है, लेकिन इसमें बढ़त टिंकू कुमार की बताई जा रही है। तो देखिए क्या होता है, ये 11 जून को ही साफ हो पाएगा कि जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। और दोस्तों, जो हिसुआ नगर परिषद में था, करीब आपको पहले ही बता चुके थे कि 41,521 मतदाता थे, उसमें से करीब 54-55% मतदाताओं ने वोटिंग किया। मतदान शहरी क्षेत्र के अनुरूप बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, हम पहले ही कह चुके हैं, फिर भी मतदान हुआ और उत्साह के साथ मतदाताओं ने भाग लिया, लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति दी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ, कहीं से कोई हिंसक झड़प की खबर नहीं है, कहीं से कोई तनाव की बात भी नहीं आ रही है। यह सबसे सुकून की बात है कि लोकतंत्र का महापर्व में आहुति लोगों ने दी और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। अब 11 जून का इंतजार होगा, उस दिन ईवीएम खुलेगा, उस दिन जो भी उम्मीदवार हैं 126 हिसुआ नगर परिषद में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के अलावा जो 26 वार्ड के लिए मतदान हुआ, उसमें कुल मिलाकर 126 प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी शोभा देवी, वो पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं वार्ड संख्या 19 से। अब हम थोड़ी सी नवादा नगर परिषद की चर्चा कर लें। नवादा नगर परिषद का तो चुनाव वैसे आम चुनाव जो है तो दिसंबर में ही संपन्न हो गया था, आपको 2022 में ही, लेकिन कतिपय कारणों से वार्ड संख्या 42 में मतदान नहीं हो पाया था। चुनाव को रोक दिया गया था। चुनाव प्रचार के दौरान ही एक महिला उम्मीदवार की मृत्यु के कारण ऐसा हुआ था। अब वहाँ इस बार नए सिरे से चुनाव मतदान हुआ आज, और वो मस्तानगंज राजा देवर का इलाका है। पहली बार नगर परिषद अकबरपुर प्रखंड का हिस्सा है और पहली बार नवादा नगर परिषद में वो इलाका शामिल हुआ था। तो वहाँ मतदान हुआ, करीब 4 बूथ वहाँ थे, 4 प्रत्याशी थे, और बहुत ज़बरदस्त वोटिंग हुआ। बहुत ज़बरदस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हिसुआ की अपेक्षा बेहतर वोटिंग हुआ। और जो जानकारी हमें है उसमें आपको बता दें कि 64.33%, मतलब 64% 65% के बीच में मतदान हुआ, और यहाँ करीब 3300 मतदाता थे। तो आप समझ सकते हैं कि मतदान कितना हुआ। तो इसका भी मतगणना 21 जून को ही 11 जून को ही नवादा में होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।